हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्लॉट प्रॉपर्टी या फ्री होल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट या मान लीजिए कोई फार्मिंग लैंड खरीद रहे हैं, तो आप उसकी स्वामित्व चयन कैसे देखें, कैसे डॉक्यूमेंट्स निकालें और डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी प्रविष्टियां चेक करें। क्योंकि अगर आपने ये चेक कर लिया तो आप तमाम फ्रॉड से बच जाएंगे जो आजकल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए सरकारी आरक्षित ज़मीन की रजिस्ट्री कर देना, डबल रजिस्ट्री, या मान लीजिए गलत स्वामित्व द्वारा रजिस्ट्री। तो तमाम जो बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं उनसे बच सकते हैं। आपकी जो भी मेहनत की कमाई है, इन्वेस्टमेंट है, वो सही रहेगा आपका। ठीक है। अब साथियों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखें वो आप जान लीजिए। एक चीज़ और, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लीगल एडवाइस के लिए। अगर आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीदे डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, स्वामित्व अगर आप देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप प्रत्येक ज़मीन की खतौनी ज़रूर चेक करें। अब कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलर कहेंगे सर खतौनी की क्या ज़रूरत है, वो ज़मीन तो आबादी की हो गई है। भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी कॉलोनाइजर जो है कॉलोनी काटता है तो उसने भी किसान से परचेज की होगी तो उसकी भी खतौनी होगी। ठीक है। बिना लेआउट की ज़मीन है उसके तो मैंडेटरी है आप खतौनी चेक करिए। जो बिना लेआउट वाली ज़मीन है, जो रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका लेआउट पास है, जो भी मान लीजिए आधिकारिक अथॉरिटी है उनके द्वारा लेआउट पास नहीं है, उसका तो 100% आपको देखना है कि भाई इसका खतौनी कहाँ है। ठीक है। अब आप कहोगे सर खतौनी क्यों चेक करना, हमने रजिस्ट्री देख ली, रजिस्ट्री चेक करनी। मैं बता रहा हूं कि खतौनी क्यों देखना है वो आप जान लीजिए, कोई भी नहीं बताएगा। देखिए, जिनसे आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं एडवोकेट से, वो बहुत जल्दबाजी में होते, कैसे भी रजिस्ट्री संपन्न हो, 2-3 हज़ार उन्हें फीस मिले, प्रॉपर्टी डीलर का भला हो, उनका भला हो, बस आपको फांस देंगे। ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्यों खतौनी चेक करिए। खतौनी, अधिकार अभिलेख, जमाबंदी, फर्द कई नामों से जाना जाता है। देखिए साथियों, खतौनी एक बहुत पुराना रिकॉर्ड होता है। ठीक है। कई फसली वर्ष की खतौनी निकलती हैं। देखिए, था क्या साथियों, ये आपको खतौनी में चेक करना होता है किस श्रेणी नंबर की ज़मीन होती है, खातेदार का वर्ग क्या होता है। अब आप कहेंगे ये क्यों चेक करूं, तो मैं बताऊं। 1950-52 में पहले जमींदारी चलती थी, किसी के पास ज़मीन नहीं थी। साथियों, ज़मीन किसी के पास भी नहीं थी, किसी ने नहीं खरीदी, सबको ज़मीन पट्टे पे दी है। ठीक है। अब आप कहोगे सर खरीदी वो क्या हो रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है। साथियों, जैसे मान लीजिए 1952 में जमींदारी थी, इंदिरा गांधी ने एक अधिनियम लाया, कोई एक्ट कानून लाया, ये यूपी जेड या मान लीजिए प्रत्येक स्टेट का अलग अलग, उन्होंने जमींदारी को ख़त्म किया। जिनके पास 400, 500, हजारों बीघा ज़मीन थी, उनसे ज़मीन लेकर किसानों को बांटना शुरू की। और नियम बनाया कि कोई भी 64 बीघा से अधिक ज़मीन नहीं खरीद सकता, जो कि अभी भी है। ठीक है। तो जब किसानों को उन्होंने बांटी तो ग्राम प्रधान और एसडीएम मिलकर जो है मीटिंग करते थे। 57 खा की मीटिंग होती थी, 57 खा मेंटेन होता था। और छोटे छोटे किसानों को, कई सबको किसानों को पट्टे पे ज़मीन दी जाती थी। ठीक है। संक्रमणी जमीन के वाले, जब पट्टे पे जमीन थी, संक्रमणी जब वे भूमिदर रहते थे, तब कहते केवल इतना राइट था कि आप जोतिए, बोइए, खाइए, बेच नहीं सकते, दान पत्र नहीं कर सकते, वसीयत नहीं कर सकते। ठीक है। इतना ही। फिर सरकार ने एक नियम लाया कि भाई अगर कोई भूमिदर है, वो लगातार 10-15 वर्षों से उस जमीन को जोत बो रहा है, जिसे पट्टे पे मिली है, तो वो संक्रमणी भूमिदर बन जाएगा, ट्रांसफरेबल राइट्स वाला। फिर वो ट्रांसफरेबल राइट्स वाले भूमिदर बन गए। ठीक है। यानी कि ऐसा नियम लाया कि भाई ट्रांसफरेबल राइट्स वाली, मान लीजिए 15 साल से जोत वो रहे हो और आपको मीटिंग में मिली थी, पट्टे में मिली थी, सरकार ने दी थी, 15-20 साल से आप जोत वो रहे तो संक्रमणी भूमिदर मिल गए। आप चाहे बेचो, चाहे दान दो, चाहे उस पर घर बनाओ, चाहे आप कोई व्यापार करो। ठीक है। ये राइट्स मिल गए। तो खतौनी पर यह देखना है कि भाई ये जो बेच रहा है मुझे, क्या इसे ट्रांसफरेबल राइट्स वाली ज़मीन है कि नहीं। भाई ये किस प्रकार का खातेदार का वर्ग है, आसामी है कि सरकारी पट्टेदारक है, संक्रमणी है कि असंक्रमणी है, ये भी तो आपको चेक करना है। ठीक है। अगर असंक्रमणी ने आपको ज़मीन बेच दी फिर तो रजिस्ट्री कैंसिल है। आसामी या पट्टेदार ने रजिस्ट्री कर दी कैसे भी धोखाधड़ी से, वो तो पूरी ज़मीन बेकार है आपकी। ठीक है। तो इसलिए श्रेणी नंबर, अब सारी ज़मीन वहीं से चली है। ठीक है। मान लीजिए मैंने खरीद ली, मैंने आपको बेच दी, आप किसी को बेच रहे। अब आप जिसको भाई बेच रहे हैं वो देखेगा आपके, आप कैसे मालिक बने। उसने देखा कि इसको जो है भाई मैंने रजिस्ट्री की, मान लीजिए मेरा नाम ए है, ए ने रजिस्ट्री की। अब उसे देखना चाहिए कि ए को कहाँ से ज़मीन मिली। उसने देखा कि ए का नाम खतौनी में था, खतौनी में नाम कैसे आया। ठीक है। किस प्रकार का श्रेणी खातेदार का वर्ग था, श्रेणी नंबर क्या था, उसका दाखिल खारिज है कि नहीं। ठीक है। कोई दाखिल खारिज निरस्त का आदेश तो नहीं है। सारी चीज़ें